हेलो फ्रेंड। आज हम देख रहे हैं व्हाट इज ब्लेंडर, यानी ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है क्या और उसका यूज किधर होता है, उसके फायदे क्या हैं, उसके हाइलाइट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इस सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है क्या। ब्लेंडर एक ओपन सोर्स 3D सॉफ्टवेयर है जो प्रोफेशनल जगह पे यूज होता है 3D मॉडलिंग के लिए, एनिमेशन, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए। ब्लेंडर को दुनिया भर में 3D आर्टिस्ट, एनिमेटर्स, गेम डेवलपर्स, डिजाइनर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है। साथ ही साथ फ्री होने के बावजूद बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। चलिए अब हम ब्लेंडर के हाइलाइट्स को देखते हैं। सबसे पहली जो हाईलाइट आती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी फ्री है। GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर ये आता है। इसका मतलब है ये हर किसी के लिए फ्री है और उसके साथ में हम इसके सोर्स कोड को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के लिए और स्मॉल स्टूडियो के लिए तो एक गेम चेंजर है। दूसरा हाईलाइट ये है कि ये एक ही प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि 3D मॉडलिंग हम कर सकते हैं, स्क्लप्टिंग कर सकते हैं, टेक्चरिंग कर सकते हैं, एनिमेशन, रिगिंग, रेंडरिंग और वीडियो एडिटिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। तो एक ही सॉफ्टवेयर में हम सब कुछ कर सकते हैं। कितनी मजे की बात है ना। तो तीसरा हाईलाइट हम देखते हैं कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी है। ये विंडोज में भी काम करता है, मैक ओएस में भी काम करता है, लिनक्स में भी काम कर सकता है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चलता है। चलिए शॉर्ट में ब्लेंडर की हिस्ट्री जान लेते हैं। ब्लेंडर को 1994 में टन रोसेनडाल ने डेवलप किया था। उसको 2002 में ओपन सोर्स बनाया गया। आज ब्लेंडर फाउंडेशन के सपोर्ट और एक ग्लोबल कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन की वजह से यह सॉफ्टवेयर हर साल नए फीचर के साथ अपग्रेड होता है। ब्लेंडर का अगर यूज देखते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर है प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग, एनिमेशन स्टूडियो के बीच बहुत ही ज्यादा पसंदीदा हो रहा है और बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। इसका अगर यूज देखते हैं तो नेटफ्लिक्स में जो माया एंड द थ्री जो सीरीज थी 2021 में बनाई गई थी नेटफ्लिक्स के जरिए, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में माकोटा की जो आरआर जो फिल्म थी 2022 में जो रिलीज हुई थी, उसका भी जो वीएफएक्स है ये ब्लेंडर में बनाया गया था। और उसके बाद में लैटविन फिल्म फ्लो जो 2024 की जो सीरीज है, ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक ब्लेंडर का खास एग्जाम्पल है। तो जो ये यूजेस हम जो देख रहे हैं, इससे हमें ब्लेंडर की जो इंपॉर्टेंस है ये हमें समझ में आ रहा है। उसके बाद में एजुकेशन फील्ड, स्कूल और यूनिवर्सिटी में जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट है, आर्किटेक्चर के कुछ डिजाइन है, या एस्ट्रोनॉमी के जो मॉडल्स है, इसको 3D विजुअलाइजेशन करके जो 3D सॉफ्टवेयर के जरिए हम उसको कंसेप्ट को आसान तरीके से समझा जा सकता है। किड्स लर्निंग में अगर हम बात करते हैं तो छोटे बच्चों को एक इंटरेस्टिंग कार्टून के जरिए हम एनिमेशन बनाकर बच्चों को एक इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं और उसके जरिए आसानी से उनको समझाया जा सकता है या पढ़ाया जा सकता है। तो ये एजुकेशन फील्ड में भी हम क्या कर सकते हैं, 3D का यूज कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसके स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स, ये 3D मॉडल में बनाया जाता है और स्टूडेंट को दिखाया जाता है, क्योंकि उनको ये जो कंसेप्ट है आसानी से समझ में आ सके। सर्जिकल प्लानिंग, डॉक्टर्स ब्लेंडर का यूज पेशेंट के स्पेसिफिक 3D मॉडल क्रिएट करने के लिए करते हैं, जो सर्जिकल प्लानिंग में मदद करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, डीएनए स्ट्रक्चर को 3D एनिमेशन के जरिए सिंप्लीफाई किया जाता है, वहां पे भी इसका यूज होता है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ हादसा होता है तो उसको 3D मॉडलिंग के जरिए हम एक्सप्लेन करके न्यूज़ में दिखा सकते हैं कि ये इस तरीके से हुआ होगा, ये इस तरीके से हुआ होगा। स्पेस मिशन, ओके, स्पेस मिशन में भी जो भी मिशन है जैसे कि चंद्रयान 3 है ना। तो ये उड़ान होने से पहले किस तरीके से उसको प्लानिंग किया जा सकता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, ये पूरा ब्लेंडर में भी हम बना सकते हैं। प्लानिंग और प्रपोजल, अर्बन प्लानिंग, स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना। इस तरीके से जो भी प्रपोजल है 3D एनिमेशन के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। गेम डेवलपमेंट में भी अगर बात करते हैं तो उनके जो कैरेक्टर हैं एसेट बनाने के लिए ब्लेंडर का काफ़ी यूज होता है। ब्लेंडर के एसेट यूनिटी और अनरियल इंजन जैसे गेम इंजन में भी आसानी से एक्सपोर्ट होते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी, आर्किटेक्चर में भी ब्लेंडर का यूज होता है। ये सब अगर देखते हैं तो ब्लेंडर काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी अभी लोग पसंद भी कर रहे हैं और बड़े बड़े स्टूडियो में भी ये यूज किया जा रहा है।
और ये सबसे इसकी खास जो बात है, ब्लेंडर फ्री होने की वजह से कोई भी इसको आसानी से यूज कर सकता है, इसके चार्जेस कुछ देने नहीं पड़ते हैं। इसके की फीचर्स अगर देखेंगे तो साइकिल रेंडर, ओके, हाई क्वालिटी रेंडरिंग के लिए रे ट्रेसिंग इंजन का इसमें यूज होता है, ईवी रियल टाइम रेंडरिंग इंजन जो इंस्टेंट रिजल्ट देता है। तीसरा जो है ग्रीस पेंसिल 2D एनिमेशन और स्केचिंग के लिए यूनिक टूल है। जैसे कि इसमें एड ऑन प्लगइन भी आप देख सकते हैं, ये जो है एडिशनल फंक्शन होते हैं जैसे कि स्क्रिप्ट और एड ऑन्स के जरिए इसको हम बहुत ही ज़्यादा इजी कर सकते हैं। इसमें पाइथन का भी यूज किया जा सकता है जिसके जरिए से आप अपने वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं। ब्लेंडर यूनिक क्यों बनता है? ओके, सबसे पहले अगर देखते हैं तो ये एक्टिव कम्युनिटी है। ब्लेंडर के फोरम्स, ट्यूटोरियल और डिस्कॉर्ड जो चैनल होते हैं उसमें एक्टिव डिस्कशन भी होता है। नो लाइसेंस हसले, ओके, इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इस वजह से कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए भी बिना किसी कॉस्ट के भी यूज कर सकते। रेगुलर इसके अपडेट होते हैं, इसलिए ब्लेंडर जो है ये यूनिक बनता है। ब्लेंडर के फायदे अगर देखते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव और एक्सेसिबल है, बिना कॉस्ट के ये एक्सेस हम कर सकते हैं, कुछ भी इसके लाइसेंस की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो और यूज करो। ओके, बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि बिगिनर्स अगर सीख रहे हैं तो उनको किधर से पैसे देने की जरूरत है, तो फ्री रहने की वजह से बिगिनर्स बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। प्रोफेशनल में भी ये यूज होता है, इसको दोनों के लिए भी यूजफुल है। प्रोफेशनल में अगर देखते हैं तो बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर कितने महँगे हैं, अगर प्रोफेशनल की जगह पे अगर ब्लेंडर सीख लेता है तो उसको बिना कॉस्ट के वो काम कर सकते हैं, है ना? रेगुलरली इसके अपडेट हैं और कस्टमाइजेशन भी हम कर सकते हैं। चैलेंज में देखेंगे तो इतना कुछ चैलेंज इसमें है नहीं, बिगिनर्स के लिए इंटरफेस थोड़ा हार्ड हो सकता है लेकिन इतना हार्ड है नहीं, ओके। अब बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे हैं, मेरे भी चैनल पे आप इसके ट्यूटोरियल देख सकते हैं जो कि अभी चालू हो रहे हैं। ओके, हाई रेंडरिंग के लिए यहाँ पे पावरफुल हार्डवेयर की जरूरत है जो कि हर सॉफ्टवेयर के लिए जरूरत है। अगर आप हाई रेंडर कर रहे हैं तो पावरफुल हार्डवेयर की तो सभी सॉफ्टवेयर के लिए जरूरत है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ब्लेंडर में इतने चैलेंजेस कुछ है नहीं, तो ब्लेंडर एक एंड ऑफ अगर देखते हैं तो ब्लेंडर एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है, हर फील्ड में अपनी जगह बना चुका है। चाहे आप फिल्म मेकिंग हो, एनिमेशन हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, स्पेस मिशन हो या अर्बन प्लानिंग में भी काम कर रहे हो। ब्लेंडर आपको रियलिस्टिक और डिटेलिंग 3D मॉडलिंग और एनिमेशन बनाने की सुविधा देता है। ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहने की वजह से हर कोई इसको यूज कर सकता है बिना कोई कॉस्ट के। ब्लेंडर की फ्लेक्सिबिलिटी और कैपेबिलिटी इसे हर लेवल पर यूज करने के लायक बना देता है, चाहे वो छोटे प्रोजेक्ट हो या वर्ल्ड चेंजिंग इन्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आया होंगे कि ब्लेंडर क्या है और कहाँ कहाँ इसके यूज हो रहे हैं। तो आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए और ब्लेंडर सीखने चालू कर दीजिए। ओके, ब्लेंडर के अपने यूट्यूब चैनल पे सीरीज स्टार्ट हो रही है। यूट्यूब के अपने चैनल की जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और तो मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लेंडर को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए क्योंकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए एंजॉय, बाय बाय।